हेलो चिल्ड्रन, हम चैप्टर 4 का आगे का पोर्शन आज देखेंगे, जिसमें कि हमने देखा था कि किस तरीके से किंगडम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था उन दिनों, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया। तो अभी नॉर्थ इंडिया के जो रूलर्स थे, जो किंग थे, उनके बारे में देखेंगे और फिर साउथ इंडिया के। तो नॉर्थ इंडिया का मैं रीड करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी, आप पेंसिल ले लीजिएगा। आफ्टर द डेथ ऑफ हर्ष मैनी किंग असेंडेड द थ्रोन ऑफ कन्नौज। ठीक है, तो राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद बहुत सारे राजाओं को राजगद्दी मिली कन्नौज की। अमॉन्ग दैम यशोवर्मा इज़ कंसिडर्ड एज अ पावरफुल रूलर। तो उनमें से जो यशोवर्मा थे वो सबसे ताकतवर राजा रहे, शासक रहे। आफ्टर हिम द प्रतिहार डायनेस्टी एस्टैब्लिश इट्स रूल इन कन्नौज। तो उनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई? प्रतिहार डायनेस्टी आई कन्नौज में। दे प्रोटेक्टेड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशंस। तो जो प्रतिहार डायनेस्टी आई उसने जो अरब का आक्रमण था उससे बचाया था। मीर भोज, हु वॉज ऑल्सो नोन एज भोज, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। तो जो ये डायनेस्टी थी प्रतिहार डायनेस्टी, उसके जो राजा भोज थे वो सबसे ज़्यादा मिहिर भोज ताकतवर शासक माने गए। ही फॉट मैनी बैटल्स विद द राष्ट्रकूट ड्यूरिंग हिज टाइम। तो राजा जो भोज थे उन्होंने कई युद्ध किए राष्ट्रकूट के साथ उनके शासन के दौरान। वी विल लर्न अबाउट द राष्ट्रकूट लेटर। अभी राष्ट्रकूट के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, हम तो अभी नॉर्थ इंडिया के शासक के बारे में देख रहे हैं ना। द परमार डायनेस्टी रूल्ड मालवा। फिर मालवा पर किसने शासन किया? परमार डायनेस्टी ने। उज्जैन एंड धार नगरी वर द 2 मेन सिटी ऑफ मालवा। तो उज्जैन और धार नगरी जो थी मालवा की 2 मेन सिटी थी। धार नगरी इज नोन एज द धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट प्रेजेंट। तो जो धार नगरी है वो मध्य प्रदेश का जो धार डिस्ट्रिक्ट है आज के समय में उसे कहा जाता है, धार नगरी को धार। At present, King Monj and King Bhoj of Parmar dynasty were not only good rulers but also good poets. तो जो ये 2 राजा थे किंग मुंज और भोज, ये एक अच्छे शासक ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे कवि भी थे। दे गेव पैट्रोनेज टू द स्कॉलर्स इन देयर कोर्ट। तो जो अच्छे विद्वान लोग होते थे उनको वो अपने कोर्ट यानी दरबार में सहायता देते थे, क्या बोले, संरक्षण देते थे। ओके। राजा भोज और किंग भोज मेड धार नगरी द सेंटर ऑफ स्टडीज विद्यानगरी एंड एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी विद्यापीठ फॉर द स्टडी ऑफ संस्कृत लिटरेचर। तो जो राजा भोज थे उन लोगों ने क्या किया था, इन दोनों ने, कि जो धार नगरी है उसको विद्या का सेंटर बनाया गया था, कि मतलब वहाँ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की गई थी। और कौन सी स्टडी के लिए? संस्कृत लिटरेचर के लिए। मैनी आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए इनके शासन के दौरान। द परमार्स फॉट मैनी बैटल्स विद द चालुक्यस ऑफ द साउथ। परमार ने कई युद्ध किए किसके साथ? चालुक्यस के साथ, जो कि साउथ में उस वक्त थे, शासन कर रहे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा भोज द किंगडम ऑफ मालवा वीकेंड। तो राजा भोज की मृत्यु के बाद जो मालवा किंगडम था वो क्या हो गया? वीक होने लगा, मतलब कमजोर होने लगा। द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी एंड सेन डायनेस्टी रूल्ड इन बिहार एंड बंगाल। तो बिहार बंगाल में उस टाइम पे कौन सी डायनेस्टीज थी? पाला और सेन। द रूलर्स ऑफ द पाला डायनेस्टी हैड एडेड पाला टू देयर नेम्स एंड सो देयर डायनेस्टी वॉज नॉन एज द पाला डायनेस्टी। तो जो पाला डायनेस्टी के रूलर्स थे वो क्या करते थे? अपने नाम के आगे या पीछे पाला लगा लेते थे, जिस वजह से उस डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी के नाम से जाना गया। मैनी राजपूत रूलर ऑफ द चौहान और चहमान डायनेस्टी रूल ओवर वेरियस पार्ट ऑफ द राजस्थान ड्यूरिंग 7th and 8th सेंचुरी CE। कई राजाओं ने, राजपूत रूलर्स ने, जो कि चौहान या चहमान के नाम से जाने जाते थे, इनकी डायनेस्टी आई 7th और 8th सेंचुरी के बीच में राजस्थान में। तो कई राजा भी आए उस टाइम पर राजपूत डायनेस्टी से। ऑफ देम 1 ब्रांच रूल्ड ओवर
शकाम्बरी, अ प्लेस नियर लेक सांबर विच इज़ टू द नॉर्थ ऑफ अजमेर। तो अजमेर के नॉर्थ में जो ये सांबर लेक था, वहाँ पर जो एक ब्रांच था इनका राजपूतों का, शकाम्बरी में, इन द बिगनिंग ऑफ द 8th सेंचुरी, 8th सेंचुरी के शुरुआत में। अजय राज असेंडेड द थ्रोन ऑफ शंखाबरी इन द 12th सेंचुरी। जो अजय राज थे उन्होंने राजगद्दी कब संभाली? 12th सेंचुरी के शुरुआत में, ठीक है, 12th सेंचुरी में उन्होंने संभाली ये शंखाबरी की। ही established द सिटी ऑफ अजय मेरू विच लेटर केम टू बी नोन एज अजमेर। तो पहले तो उन्होंने एक सिटी एस्टैब्लिश की जिसका नाम रखा गया अजय मेरू, बट आज के टाइम में उस सिटी को क्या कहा जाता है? अजमेर। बाद में उसे अजमेर के नाम से जाना गया। The rulers of the Chauhan dynasty captured Delhi, the capital of the Tomar king, and established their supremacy। तो जो ये रूलर्स थे चौहान डायनेस्टी के, उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया, जो कि कैपिटल था किसका? तोमर किंग्स का। वहाँ पर उसको कैप्चर करने के बाद दिल्ली को उन लोगों ने वहाँ पर अपनी ताकत बढ़ा दी और खुद पावरफुल हो गए। पृथ्वीराज थर्ड और रायपिथोरा वॉज अ पावरफुल रूलर्स ऑफ द चौहान डायनेस्टी। तो ये जो दो राजा थे बहुत ही पावरफुल माने गए। कौन? पृथ्वीराज थर्ड और रायपिथोरा, चौहान डायनेस्टी के पावरफुल ये किंग थे। ही इज अनपैरेलल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इनकी जो मतलब हिस्ट्री है भारत के इतिहास में बेजोड़ बेमिसाल इतिहास रहा इनका। मैनी स्टोरीज एंड फोक सॉन्ग्स हैव बीन रिटन अबाउट हिज ब्रेवरी ऑन द बैटलफील्ड। ठीक है, तो इनकी ब्रेवरी के लिए, इनकी बहादुरी के लिए कई गाने लिखे गए और कई कहानियाँ भी लिखी गई। चंद बरदाई, अ फेमस पोएट, हैज़ रिटन अबाउट पृथ्वीराज चौहान्स वैलर इन हिज एपिक पृथ्वीराज रासो। जो चंद बरदाई थे, जो उस टाइम के फेमस कवि थे, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी का अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में वर्णन किया। वी शैल लर्न अबाउट द बैटल बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड साहबुद्दीन मोहम्मद गौरी लेटर। तो हम पृथ्वीराज चौहान और साहबुद्दीन गौरी के बीच में जो युद्ध हुए थे उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। द गोहिल्स और गुहिल्स ऑफ मेवाड़, who were later known as सिसोदिया राजपूत, hold a unique position in the medieval history। तो भारत के इतिहास के मध्य में गुहिल और जो गोहिल थे उनको आगे चलकर जो सिसोदिया राजपूत कहा गया, उन्होंने एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर रखी थी भारत के इतिहास के मध्य में। इट इज़ सेड दैट बापा रावल एस्टैब्लिश दिस डायनेस्टी। ऐसा माना जाता है कि इस डायनेस्टी को किसने एस्टैब्लिश किया था? बापा रावल ने। ड्यूरिंग द राजपूत एरा, जो राजपूतों का समय था, शासन था, द चेदी डायनेस्टी रूल्ड ओवर जबलपुर विच इज़ टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। तो जब ये राज कर रहे थे, राजपूतों की समय था, उस टाइम पर जबलपुर में चेदी डायनेस्टी रूल कर रहे थे, जो कि नर्मदा के साउथ में है, मध्य प्रदेश में। इट वॉज नोन एज द चेदी डायनेस्टी ऑफ द कलाचुरी विथ इट्स कैपिटल एट त्रिपुरी, प्रेजेंट डे तेवार। तो जो कलाचुरी उन्होंने डायनेस्टी स्टैब्लिश की थी जिसका कैपिटल था त्रिपुरी, जो आज के टाइम पर तेवार है। ओके, इन द मिडिवल एरा इन गुजरात, द राजपूत डायनेस्टीज ऑफ चावड़ास फॉलोड बाय द सोलंकी रूल्ड ओवर अनिवाड़ पाटन। तो जो मिडिवल इतिहास था, ठीक है, समय था गुजरात का, उस टाइम पर कौन राजपूतों की डायनेस्टी थी वहाँ पर, और ये जो राजपूतों की डायनेस्टी थी चावड़ास, उन्होंने किसको फॉलो किया था? सोलंकी, जो कि अनिलवाड़ पाटन पर उस टाइम पर रूल कर रहे थे। देयर वर मैनी वैलियंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी अबाउट हुम वी विल स्टडी लेटर। तो कई रूलर्स थे जो बहुत ही बहादुर थे, इनकी बहादुरी के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। अभी तक हमने ये देखा कि नॉर्थ इंडिया के ये सारे रूलर्स थे, डायनेस्टीज थी। कौन कौन सी डायनेस्टीज आई? पाला डायनेस्टी आई, और कौन सी आई? राजपूत के रूलर्स आए, और परमार डायनेस्टी आई, राजकोट आए, फिर कई डायनेस्टीज के बारे में हमने इसमें देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।